नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में नए स्टॉक के साथ में जैसा आप लोग देख रहे हैं टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अभी इसका जो सेटअप बना हुआ है चार्ट्स पे काफ़ी अच्छा था, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। इसकी एक दो न्यूज़ मैंने कुछ-कुछ बिज़नेस चैनल्स पे भी देखी, तो मैंने सोचा एक छोटा-सा एक वीडियो इस पे बनना चाहिए। यदि इस कंपनी के बारे में शॉर्ट में जानेंगे तो हम लाइक देखेंगे कि ये ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कि जो स्टील वगैरह के ड्रम वगैरह के जो लाइक ऊपर का जो लिड होता है क्लोज करने वाला, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अब लाइक फॉर्म वर्क टावर्स जो जितने बनते हैं बड़े-बड़े, आप देखेंगे तो ये एक तरह से ना एक इस तरह की चीज़ें बनाता है जो कि हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। जैसे कॉटन फैब्रिक्स जो होते हैं ये टेक्नोक्राफ्ट बनाता है, ठीक है? तो अब वो जो फैब्रिक बनाता है वो बहुत सारी कंपनीज में यूज हो रहे होंगे, रेमंड में भी, सियाराम में भी, इज लॉट ऑफ जगह वो हो रहे होंगे। लेकिन जो उसका जो लाइक लाइक वो खुद तो बनाते नहीं फैब्रिक्स, वो सारी कंपनीज, वो जो है इस तरह की जो छोटी छोटी एमएसएमईज हैं वो बनाती हैं। ये स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन काफी अच्छी ग्रोथ है इसकी स्टॉक में कुछ दिनों में, या लास्ट के 10-10 ईयर्स में देखें तो इसने अपने आप को लाइक बहुत बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 190 रुपीज का स्टॉक आज 1300 के ऊपर बैठा हुआ। सबसे पहले काइट पे चलते हैं और काइट पे ही देखने का प्रयास करते हैं स्टॉक अभी कर क्या रहा है, अब इसकी चर्चाएं इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, लाइक ये स्टॉक का जो आप पहले वाला करेक्शन यदि आप देखेंगे तो ये इसका एक करेक्शन था, करेक्शन फेज था जो इसने कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद स्टॉक का लगभग देखिए इसी रेंज के आसपास ब्रेकआउट हुआ था और 412 का स्टॉक आपका लाइक 1100-1200 रुपए का टॉप बना के बैठ गया था। और ये लगभग लगभग उसी तरह का पैटर्न अब यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद एक टर्न आने के बाद वो फिर से उसने करेक्शन किया, अब वही ट्रेंड, वही पैटर्न फिर से फॉर्म होने के चांसेस लग रहे हैं। यदि आप ब्रेकआउट देखें तो ब्रेकआउट लगभग इस स्टॉक का इस रेंज में हो चुका था। ये रेंज थी ब्रेकआउट होने की। लेकिन तब वही हमारा जब लास्ट डिस्कशन इस स्टॉक पे हुआ था तो तब यही हम लोगों ने मैंने सजेस्ट किया था कि हमें कुछ दिन का वेट करना चाहिए जब तक कि इसके टॉप को ये ना काटे। जो बहुत ही रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क लेके खेलना चाहते हैं वो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। ये मैंने बोला था कि ये इस लाइन पे आके एक दो बार सपोर्ट ले सकता है, और वो उसने वही किया, कुछ सपोर्ट लेके फिर जंप किया है और अब तो उसने अपने टॉप को भी काट दिया है, ऑल टाइम हाई जिसको बोलेंगे, ठीक है? तो अब तो ये है कि जो कि कोई भी किसी भी तरह का इन्वेस्टर्स हो वो यहाँ पे एंट्री उसको लेना चाहिए, क्योंकि अब इस स्टॉक ने अपनी जर्नी शुरू कर दी है जो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगी, ठीक है? अब यदि इसके हम टॉप की भी एक लाइन ड्रॉ कर लें, रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं, देखिए इसने टॉप को भी, और टॉप को देखिए किसी भी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को यदि कोई ब्रेक कर रहा है ना, तो ब्रेक करने का प्रोसेस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि ब्रेक करने का प्रोसेस स्लोली है, यानी उसने बहुत धीरे 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 उस जगह पे टाइम स्पेंड किया और फिर ब्रेक किया है, तो वो बहुत परमानेंट ब्रेकआउट होता है। अचानक से ब्रेक किया, एक एक मोमेंटम पे ब्रेक कर दिया, तो उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो वापस उस जगह पे आएगा। यदि उसे एक्चुअल ट्रेंड उसने तोड़ा है तो आएगा उस जगह पे, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। या यदि उसने एक मोमेंटम में ऐसा ही मतलब बेकार बिना किसी रीजन के ब्रेकआउट किया है तो वापस अपने पुराने वाले ढर्रे पे चला जाएगा, ठीक है? इसलिए आप देखेंगे कि ये लाइक इस जगह पे देखिए उसने सिर्फ ब्रेकआउट करने के पहले एक सफिशिएंट टाइम अपना स्पेंड किया है। डेली के हिसाब से देखें तो करीबन 2-3 हफ्ते इसने अपने आप यहाँ पे इसी रेंज में रेजिस्टेंस करते हुए काटे, फिर एक बड़ी कैंडल बना के ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, ठीक है? ये तो रहा लाइक जो ऑल टाइम हाई जो मैंने हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसके उसका मैंने आपको बताया कि पहले ही सजेस्ट किया था मैंने कि 1050 के आसपास आप लोग अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। और जो स्टॉप लॉस मैंने बताया था वो 950 के आसपास का बनाया था, उस पर कभी वो आया ही नहीं है। उसने अच्छा खासा नौ, हाँ 950 का बताया था, तो उस पर कभी आया नहीं है। तो अच्छा खासा अब जो लोग उन्होंने उस टाइम दिया वो ठीक है, लेकिन अभी भी ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव पोजिशन पे है। इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं थोड़ी-सी ट्रेंड लाइन वगैरह पे ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। देखिए यदि ट्रेंड लाइन की बात भी की जाए तो ये स्टॉक उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके इस पे सपोर्ट लेके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप जो मतलब थोड़ा-सा और सेफ खेलना चाहते हैं तो अब देखिए इसने अपने ट्रेंड को तोड़ा, ट्रेंड को भी तोड़ने के पहले इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन जो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी उसको भी उसने अचानक से नहीं तोड़ा, उसने स्लोली ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ऊपर की एक बहुत बड़ी रैली लेके निकल गया है। तो सारे डायरेक्शन आइए आप देखें तो आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, और वैसे पैटर्न वाइज देखें तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न भी दिखेगा। यदि मैं पैटर्न भी ड्रॉ करने का ट्राई करूँ, ओके, यहाँ से पैटर्न में ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ।
हाँ यार, ये देखिए अब यू कैन ईज़िली गेट इट। ये क्या है? मुझे अब मतलब बहुत ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन के थोड़ा-सा भी उसे टेक्निकल का आइडिया है, तो ईज़िली समझ जाएगा कि एक पैटर्न कर क्या रहा है, उसने पैटर्न ने किया क्या है अभी। उसने अच्छा खासा एक कप बना दिया है आपको, ठीक है? अब कप बना के अपनी जर्नी को उसने ब्रेकआउट वर्कआउट करके निकल गया है, ठीक है? तो अब ये है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल की थी, वो मैंने आपको बता दी। अब वॉल्यूम, अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि भई ये सब चीज़ें तो ठीक है। इस सब चीज़ के साथ में, किसी एक चीज़ के बेस पे नहीं, इन सब चीज़ के साथ में यदि ये सब पॉजिटिव हो रही है, देन वी हैव टू सी द वॉल्यूम, ठीक है? तो वॉल्यूम हम देखेंगे कि वॉल्यूम भी उसने इस जगह जहाँ उसने एक्चुअल ब्रेकआउट कर रहा था, उसने वॉल्यूम भी बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। आरएसआई देखें तो वो भी सही है, 70 के आसपास है, तो वो भी एक सही ज़ोन है, एक सही जगह वो ब्रेकआउट अपना अभी ट्रेड कर रहा है। और यदि हम थोड़ा-सा बोलिंगर बैंड भी बना के चेक करने का प्रयास करें, तो बोलिंगर बैंड ये आपको दिखेगा कि इस बोलिंगर बैंड पे यहाँ से इस एरिया में, जब मैंने आपको पहले बोला बोला था ना, डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन को उसने जिस एरिया में काटा, उसने ब्रेकआउट बोलिंगर बैंड का भी उसी जगह पे दिया। सारी घटनाएं एक ही जगह होंगी, ये याद रखिए। जब भी कोई स्टॉक अपना एक ट्रेंड बदलता है, तो वो एक ही जगह बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, यानी बोलिंगर बैंड का ब्रेकआउट भी देगा, ट्रेंड का ब्रेकआउट भी देगा, डाउन ट्रेंड का भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देगा, वॉल्यूम भी उसमें आएगा, आरएसआई भी उसको वही इंडिकेट करेगी, और एक्स वाई जी जो भी इंडिकेटर आते हैं, तो सारी चीजें आपको एक ही जगह जब इंडिकेट करें, एक ही चीज बताए, इवन फंडामेंटल्स भी आपको वही चीज बताएं, तब आपको किसी स्टॉक में अपना ट्रेड लेनी है। कभी एक चीज के बेस पे नहीं कि आरएसआई दिख गया या बोलिंगर दिख गया या वॉल्यूम देख लिया ट्रेड के लिए गई, ऐसा कभी नहीं होता। आपको एक कॉमन बहुत सारे 4 5 से 6 7 फैक्टर रखिए एक जगह, और सारे फैक्टर दी एक जगह आपको एक ही चीज बता रहे हैं, देन यू हैव टू ट्रेड। इसमें वो चीज हो रही है, इसलिए मैंने ये स्टॉक पिक किया था। आप देख रहे हो कि यहाँ से वो लगातार ब्रेक कर रहा है, ऊपर की साइड ट्रेड कर रहा है, अभी तो उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट बुलिंगर से भी दे दिया है। अब इसके बारे में सीधे-सीधे बात करेंगे, ये कहाँ तक जाने वाला है और क्या करने वाला है। उसके पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है, किसी भी तरह के रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं जो थोड़ा बहुत सीखता हूँ, मुझे तो थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ता रहता हूँ, यहाँ वहाँ से देख के वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये मेरी खुद की एनालिसिस है, केवल और केवल एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव में, बाकी आप लोगों का डिसीजन है, आपका पैसा है। किसी भी तरह की कोई लाइक आपको सलाह नहीं है, ठीक है? अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके टारगेट की और ड्यूरेशन की। देखिए, टारगेट की यदि बात की जाए, तो इस स्टॉक ने एक्चुअली ब्रेकआउट आपको 1100 के आसपास हम लेते हैं, हाँ 1050 से 50 रुपए आगे पीछे मानते हैं, तो 1100 का यदि ब्रेकआउट हम मानते हैं, तो ये स्टॉक कम से कम 1900 के आसपास अभी जाएगा। 1900 टू 2000 का इसका जो बहुत रीसेंट टारगेट है, विद इन ईयर, ये जो दिख रहा है कि बहुत सून ये इसको टच कर लेगा, तो ये उसका टारगेट है। और पहला टारगेट टच करने दीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी बहुत ज्यादा प्रोडिक्शन इसमें कर पाना संभव ही नहीं है, और कोई प्रोडिक्शन तो कभी स्टॉक मार्केट में किसी मतलब नहीं होती है। आप केवल गैस करते हो एनालिसिस के बेस पे, एंड समय के साथ आपको अपना अपना जो स्टडी है वो बदलनी ही पड़ती है। तो अभी की एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक 1900 से 2000 विद इन 6 to 7 या 8 मंथ, एक दो महीने आगे पीछे आपको टच करने वाला है। तो आपको अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है, 30 to 40% का। आप इसमें बैठ सकते हैं, एक अपना एक ठीक ठाक रिटर्न यहाँ से बुक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इस स्टॉक का मैंने आज काफ़ी सारे चैनल्स पे चल रहा था, तो मुझे लगा इसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे इस एरिया में लगाया था 1050 में, तो मेरा ठीक-ठाक चल रहा है। तो मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी एक सलाह नहीं है, ये मेरा खुद का एक वो जो मैं करता हूँ, आप लोगों के लिए, आप लोग इसे सीखिए और फिर डिसीजन कीजिए। ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट। ओके सर, थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनिस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है, फिनिस्टिंग एके के नाम से। फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।